नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम जिस समस्या का जिक्र कर रहे हैं वह है संतान से संबंधित समस्या। कई बार क्या होता है कि संतान के लिए प्रयास करते हैं, सब कुछ सही है, दोनों पति पत्नी में कोई कमी भी नहीं है, फिर भी उनके बीच और सामंजस्य भी अच्छा है, संतान नहीं हो पाती। तो कुंडली में कई बार पंचम भाव में राहु केतु हो तो भी संतान में बाधा आती है, जिसको हम पितृ प्रभाव या सर्प दोष भी कहते हैं। अगर पंचम भाव में राहु केतु किसी ग्रहों के साथ हो, उनको पीड़ित कर रखा हो, गुरु को पीड़ित कर रखा हो, तो भी संतान में बाधा आती है। अब संतान के लिए पति और पत्नी दोनों की कुंडली देखी जाती है। अगर एक की कुंडली में संतान योग है और दूसरे की कुंडली में इस तरह की कोई बाधा आ रही है तो संतान में बाधा आ जाती है। तो आज हम इतने सरल उपाय आपको बता रहे हैं, जब कभी समस्या हमको समझ भी नहीं आ रही है, ट्रीटमेंट भी ले दिया और फिर उसके बाद भी आपके संतान नहीं हो पाती, तो हम क्या उपाय करें। तो हम एक उपाय बताते हैं सरल, जो कि 5-7 उपाय हैं, वो अवश्य करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिछले जो पूर्वज हैं उनके कर्म भी संतान में बाधा देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल किया हुआ है हमने। दादाजी ने 2 शादी करी। 2 शादी क्यों करी? क्योंकि उनकी पहली पत्नी के संतान नहीं हो पाई, और जब पहली पत्नी की संतान नहीं हो पाई तो उस पत्नी के जीवित रहते ही उनने दूसरी विवाह कर लिया, और पहली पत्नी इसी बीच पहली पत्नी की मृत्यु किसी भी कारण से अगर हो जाती है तो वही पितृदोष बन करके आने वाली पीढ़ी में संतान का प्रभाव कहीं ना कहीं पे बाधित कर देता है। तो इसे हम पितृ प्रभाव भी कहते हैं, इसे हम सर्प दोष भी कहते हैं। तो हम आज जो आपको सरल से उपाय बताने जा रहे हैं वह कब करने चाहिए? गर्भाधान संस्कार से पहले ही ये उपाय कर लेने चाहिए। गर्भाधान संस्कार से पहले हम 3-4 उपाय आपको बताते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आपको एक भगवान शंकर का मंदिर पूरा बनाना चाहिए। उस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के साथ साथ पूरा शिव परिवार अवश्य होना चाहिए। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो कहीं पर जहां आपको दिखे कि कोई मंदिर है जो पुराना हो गया है, खंडहर सा हो गया है, उसका जीर्णोद्धार यथाशक्ति आपको करवाना चाहिए। यदि आप पूरा मंदिर बनवाने की स्थिति में नहीं हैं और जीर्णोद्धार भी नहीं कर सकते हैं तो किसी मंदिर में जहां शिव मंदिर बन रहा हो वहां पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक शिवलिंग की स्थापना अवश्य कर दें। एक भगवान शंकर की मूर्ति अवश्य ही वहां पर लगवानी चाहिए। किसी भी ग्रहण काल में, तीसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, किसी भी ग्रहण काल में, विशेषकर कि चंद्र ग्रहण में, आपको विधि विधान से तांबे की धातु में पंचमुखी नाग की प्रतिमा ब्रह्म मुहूर्त में दान करनी चाहिए। ये सब उपाय के बाद आप शांति करवाएं और 5 प्रकार के धातु से नाग नागिन के जोड़े को पवित्र करवा करके बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। एक उपाय और बताते हैं हम आपको, जो महीने की नाग पंचमी आती है, बहुत सटीक उपाय है, किया हुआ भी है, बहुत लोगों को उससे लाभ भी हुआ। जो महीने की नाग पंचमी आती है उस दिन आप किसी सपेरे से कोई नाग खरीद कर उसको पैसे दे दें और उसको खरीद कर नाग को मुक्त करवाएं। सांप को लेने से पहले, उसको किसी जंगल में छोड़ने से पहले उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे भी ये हमारी जो पितृ बाधा है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय इतने सटीक हैं और इससे संतान में जो आपको पता नहीं है कि कारण से, क्या कारण से हमारे बाधा आ रही है, उन सब से मुक्ति मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम किसी अन्य उपाय और किसी अन्य बाधा के उपायों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।